अब होता है कि लड़के तो यूं करके शेरवानी के 2 बटन खोला, ठक चेंज हो गया। लड़कियों का ही होता है, वो ब्यूटी पार्लर वाले ना करोड़ों पिने लगा के देते हैं और पूरी रात पिने निकालते हैं। 1 2 3 4 पिनों बाद आपको डर भी लग रहा है कि बेगम उधड़ के गिर ना जाए। बिखर गई बेगम, आप समेट रहे हो यार, आप अपनी बेगम खुद बनानी है। सेट कर रहे हैं आप बेगम को यार, अरे ये तो उल्टा सीधे पे लगा दिया मेरा, बेगम निकाल रहे। अस्सलाम वालेकुम। बर्जर पेंट्स की कॉमेडी सिटी से अली आफ्ताब सईद आपको करता है एक बहुत ही जोशीला वेलकम। उसकी वजह यह है कि हमारे आज जो गेस्ट हैं वो होश ही उड़ा देते हैं, जिससे याद आया कि जो मेरे होश उड़ाती है वो कहाँ है। रेशम फैज भुट्टा। होश उड़ाए तेरे किसने ओ सनम। जाहिर है तुमने, लेकिन जो हमारे गेस्ट हैं वो ऑडियंस से लेके तुम्हारे से लेके मेरे तक सबकी ऐसी की तैसी फेर देंगे। कॉमेडी की चाशनी ताबिश हाशमी। मैं जरा बड़े स्टार वाला माहौल बना दूं। बहुत आला। वाह। तो ये क्यूरीन नहीं मिली थी उसकी वजह से। नहीं जी, आप लोगों ने जो है ना 2 घंटे लगाए हैं तैयार होने में, मेरे पास सिर्फ यही मेकअप बचा था। तो आप ऐसा करें ना, शो संभाल लें, फैसला करें आप। कंडक्ट करते हैं इतने बड़े बड़े शोज। ठीक है, मैं संभाल लूंगा। बिल्कुल मैं ठीक है। संभाल- थैंक यू, ठीक, थैंक यू। ओके, आप लोग आज काम फ्री में करें। क्या हो भाई? मैं ना बोलते हुए घबरा रहा हूँ। नहीं, आप नहीं कर रहे। ये घबरा लें। रेशम आप थोड़ा सा चलो ठीक है। 2-1 किलो आप घबरा सकती हैं, आपको अलाउ। अली आप नहीं करो। ये शादियों का जो कॉन्सेप्ट है और जिस तरह यहाँ होती है जिस तरह बाहर होती है, इस पे कुछ बात करेंगे। क्या ये शादी का क्या सीन है? मिडिल क्लास आदमी जो होता है ना रेशम, उसकी शादी जैसी पक्की होती है ना, क्योंकि मेरी उम्र का जो 90s का 80s का बॉर्न होता है ना, उस जब हमारी शादियां पक्की हुई ना, अरेंज मैरिज हैं, तो हमारे दिमागों में एकदम स्वागरात सवार हो जाता है। क्योंकि हमने फिल्मों में यही देखा होता है। रिश्ता पक्का होने से स्वागरात का सीन ना फिर 1 सेकंड का है बस। हाँ, हम दिमाग में ये सवार हो जाता है, बस हो गया, आप स्वागरात है। लेकिन वहां तक आप पहुंच ही नहीं पा रहे बिस्तर तक। जो मसाइल हैं कि भाई पहले तो वो गाड़ी में ही आ जाते हैं लड़के, दुल्हन के भाई, हम आपको उतरने नहीं देंगे, 50,000 दे। मैंने कहा भाई हालात ख़राब हैं बाहर, बहन को इधर ही ले आओ, इधर से चले जाएंगे हम लोग। नहीं 50,000 दें। अब आप वो ज़माने के एक लड़के हैं, आपने जहेज़ नहीं लिया हुआ, अब आप बिल्कुल ही ज़ीरो चल रहे हैं, खर्चा भी सारा आपकी तरफ से लगा हुआ है, इन्वेस्टमेंट भी आपने की हुई है शादी पे। अब 50,000 से उतरने के ही हैं, सही है। फिर गेट रुकाई, उस पर मेरे को 1-1.5 लाख की निगोसिएशन होती है। तो फिर आप ना अंदर घुसने से पहले सोच रहे होते हैं यार जहेज इतना बुरा भी नहीं है, ये ऑप्शन हो भी सकता था। तो अब आप जा रहे हैं, वो गेट पे रोक लेते हैं, अंदर नहीं जाने देंगे, अंदर नहीं। भाई तो रिश्ता पक्का क्यों किया तुमने यार? मैं जबरदस्ती कर रहा था आपसे यार, मत आप मना कर देते, मगर मुझे अब अंदर जा रहे थे। अच्छा, अब हुआ ये कि मेरी शादी में ना वो गेट रुकाई करे, नहीं जाने नहीं देंगे। अब इतना रश बढ़ गया कि मैं हल्का पीछे कटता रहा। और बराबर में दरवाजा था, मैंने आराम से खोला, मैं चला गया अंदर। अब वहीं लड़ाई करते रहे सब। फिर मैं अंदर जाके आवाज़ दी, चलो आ जाओ, अब चलो हो गया बहुत बेटा। तो सब मेरे साथ जाके स्टेज पे बैठे। अब आप स्टेज पे बैठे दूल्हा बन के, अब यूँ बैठे हुए, जबड़ा अकड़ा हुआ है आपका, मज़ा नहीं भी आ रहा तब भी। अब थोड़ी देर में अब लड़की वालों के रिश्तेदार आते रहते हैं, अपने रिश्तेदारों को तो आपको पता है, उनका आपको पता है, उन्हें आपका पता है, वो कि यार ये है बेगैरत, ये नहीं हंसेगा, तुम बस मिल लो इससे। तो वो आ रहे हैं, यूँ कर रहे हैं, हाँ ठीक। अपने रिश्तेदारों को आप यूँ रुक जाए, यूँ करके कटा रहे हैं, मगर दुल्हन वाला आ जाए, ये हमारे मामू हैं। अब मामू आपसे और बेटा कैसे हो, क्या चल रही मसरूफियत? भाई क्या मसरूफियत चलेगी शादी पे यार? स्वागरात का इंतजार हाँ, है। इंतजार है क्या? नहीं यार, आपको जब पता है मैं मसरूफ हूँ शादी में ही, तो आप ये रिलेवेंट सवाल नहीं पूछो ना मुझसे, मेरा टाइम ज़ाया नहीं करो। मेरे से आप कोई ज्योग्राफी के पूछ लो, ये जनरल नॉलेज ले लो, मेरा फ़ायदा उठाओ। मगर क्या चल रहा है तुम्हें पता है क्या चल रहा है, मगर तब भी तुम पूछ रहे हो, ये गलत है, ये कॉन्सेप्ट गलत। फिर सहेलियाँ आ जाएंगी, जो शो को चंचल सहेलियाँ नहीं, लड़की और कोई ठंडे मजाक आपसे कर देंगे। अब क्योंकि आप दूल्हा हैं तो आपको उनके ठंडे मजाक को एक्नॉलेज भी करना है। भाई ये लो रसीद लाफ्टर की, तो वो फिर उंगली पकड़ के बैठ गई। अब 2 लाख रुपए की मैं ये उंगली बांटू, जिसका मैंने कभी बाथरूम में भी 5 रुपए नहीं दिए, भागा हूँ मैं। यूजुअली इसके 5 होते हैं, 5 रुपए। अच्छा, ये भी एक हमारे यहाँ कम्युनल बाथरूम जो होते हैं ना गवर्नमेंट के, इनका भी एक अजीब कॉन्सेप्ट है, 5 छोटा 5 बड़ा 10। अब जो इलाके वाले लोग हैं, जो उसी इलाके में ठेले वाले पथारेदार, उनका तो खाता चलता है वहाँ पे।
भाई करके आए, मेरा 2 छोटे लिख दे। अब ऐसी दुकानों पे ना फिर बाद में महीने के आखिर में हिसाब किताब भी होता है। देखा होगा हमने किराना स्टोर पे जिस तरह होता है ना, सर आपके 2 छोटे थे, ये 3 बड़े थे, 2 सर सेमी छोटे लिखे मैंने, 2.5 के लिखे, तो ये एक छोटा बड़ा है सर, एक बड़ा छोटा है, ये करके इन्होंने ये खाते होते हैं। तो वो इस उंगली से अब आप तंग आए हुए हो यार कि हाँ लो यार अब खत्म करो बस, आप इस उस पे शेरवानी भी बेच दो, इसकी भी ले लो, मुझे कुछ जाने दो बस। अब 12:30, अब 11:30 के करीब का टाइम है, आपको यही पता है 12 बजे हॉल बंद है, पुलिस दूल्हा को उठा रही है, अब इस टेंशन में भी है कि यार घूंघट से पहले दूल्हा ना उठ जाए। तो अब आप टेंशन में हो। फिर आखिर में बुजुर्गों के साथ एक तस्वीर है, शादी में जो होते हैं ना ये वाले चौंचले, अब एंट्री ही इतनी मुश्किल है शादी में। आप एंटर हो तो क्या नाम, शुरू की जो टेबलें होती हैं वो जंग की मेल वाली फोल्डर होती है, उसमें ना खानदान का ये तो सबसे मतलब ड्राइवर, खानदानी ड्राइवर जो होता है उसकी फैमिली, वो एक ख़ास फैमिली होती है। एक अंकल टोपी पहने हुए, उनकी बुर्का पोश खातून बेगम और एक छोटी बेटी, ये एक सेट आता है पूरा। सही, और वो ना बस खामोश बैठे होते हैं यूँ करके ना टेबल पे, पाँव यूँ बैठे रहते हैं, आपस में भी नहीं बात करते, आपस में भी कोई बातचीत नहीं है। वो खुद ही खुद, अच्छा नेचुरली वो ड्राइवर्स की और काम करने वालों की टेबल बन जाती है कि वो समझ जाते हैं ये खामोश टेबल है, शहर खामोशा। अच्छा उस टेबल पे ना वो होता है जो एक बुजुर्ग नहीं आ जाते शादी में, जिनको मना भी किया होता है, बाजी आप नहीं जाएं, मैं जाऊँगा ज़ोहरा की, उनको करके ना उनको जाना है, वो ज़बरदस्ती आए हुए होते हैं, वो आगे भी बैठते आते हैं। तो बेगम भी नाराज़ हैं आपकी कि अब्बा जी ने आज ही आना था, वो बैठे होते हैं आगे भी। अब वो होता ही है क्योंकि उनको चलना 2-2 घंटे का एक कदम है उनका, तो ये 1 कदम पर आवर की रफ्तार से चल रहे हैं वो, लेकिन शादी में भी आने, नज़र भी कुछ नहीं आ रहा उनको। अगर उनको आप शादी में ना भी ले जाएं और किसी कहीं भी छोड़ दे रोड पे कि यही शादी हो रही है, वो वहाँ मतलब सुकून से बैठा रहेगा। लेकिन आप उनको ले आएँ, अब वो आगे वाली, अच्छा उनकी कोशिश ये है कि मैं वीआईपी में बैठ जाऊँ, क्योंकि मैं बाय डिफ़ॉल्ट बुड्ढा हूँ तो मैं वीआईपी हो गया, तो लेकिन उनके घर वाले कहते हैं पापा जी तुसी इत्थे ही बैठ जाओ। अब वो सबसे आखिरी टेबल पे वो भी बैठे हुए, ड्राइवर वो बैठे खामोश, और वो बेटी सब बैठे खामोश, ये अंकल भी बैठे यूँ करके ना पंप हो रहे नीचे बैठे, फुल पेट इतना बड़ा यूँ, सबको देख रहे यूँ करके ना, नज़र कुछ नहीं आ रहा, साया हेले जा रहे हैं उनके आगे। और वो ना इधर बेटा है हाजरा को बोलो कयूम मामू सलाम ने। जी मैं कहते हैं, उनको सब कटा रहे होते हैं क्योंकि उनको रायता भी चाहिए, उनको सलाद भी चाहिए, उनको बोतल भी 2 चाहिए। यार आप बुढ़े हो यार, प्लीज़, आपको कहा भी था आप घर पे रहो, अब आप आए हो यार, सादा करके जो दिया खाओ, खत्म करो यार, कितना टाइम है आपके पास कि आप 2 बोतलें भी पियोगे, दूसरी बोतल तक कहाँ पहुँच पाए आप अंकल, रिस्क क्या, शादी में नहीं उसने छोड़ी। तो अच्छा फिर एक अंकल एक ऐसे भी आते हैं खानदान, जरूर आपने देखा हो, कराची की शादी में जरूर होते, जिन्ना कैप लगाए हुए, शेरवानी पहने हुए, वो अंदर घुसते वीआईपी एंट्री देते हो ना, उनका ये होता है, उनको कोई सलाम भी ना कर रहा हो ना तब भी वो यूँ करते हुए आगे चल रहे होते हैं। फिर उनसे कोई पूछते हैं चाचा आपको, मैं दूल्हा का खालू लगता है। फिर एक ऑफिस की टेबल भी होती है, ऑफिस के लोग भी तो आए हुए होते हैं, उनको बुलाया हुआ होता है, वो आप देखो ऐसा लगता है कि ऑफिस के सारे वो लोग बैठे हैं जिनकी वजह से वो ऑफिस चल रहा है। मैं तो इफ्तिखार साहब को कह रहा था, हमारे को सुन नहीं रहा हो, इस तरह के लोग बैठे होते हैं। और फिर दूसरे बोल रहे थे यार इफ्तिखार साहब सुन रहे हैं, सही कर रहे हो। ये वो बंदा जिन्होंने इफ्तिखार साहब को ऊंचाइयों में पहुंचाया हुआ है, वरना वो नीचे बैठते थे अक्सर, इन्होंने उठा के उनको ऊँचा कर दिया। और वो इस तरह के सारे लोग बैठे होते हैं। फिर एक टेबल होती है नाराज़ अरकान असेंबली की, वो हमें पीछे उठा दिया, हम तो हमें बिल्कुल, हमारी शादी में कहाँ आगे मुंह को बैठे हुए थे ये लोग, हमें और खुद देने भी नहीं आए खत गार्ड। ये नाराज़ आवाम जो होती ना, बेटे को भेज दिया, खुद कहाँ थे भाई, हम तो खुद देने गए, आपा में देने गया कार्ड। ये नाराज़ अरकान असेंबली वहाँ आगे कहीं कोने में बैठे होते हैं। और फिर कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ नज़रें लगा रहे होते हैं बैठ के, इतना पैसा था इनके पास, ये देखो यहाँ पे इतनी फजूल खर्ची। ये सब एक शादी का माहौल बना होता है। अब आप जो हैं वो आप बैठे हो वहाँ पे, आप उन सबको देख रहे कि यार ये क्यों आए मेरी शादी में, ये पैसा मैं कहीं और भी लगा सकता था, इससे मैं अपना हनीमून का कमरा बेहतर कर सकता था, बहुत कुछ कर सकता, मैं गाड़ी ले लेता, मगर आप उनको देख रहे हैं, वो आ भी रहे हैं, बिरयानी खा रहे हैं, निवाले भर भर के आपको इशारे भी कर रहे हैं। फिर आपको खाना दिया जाता है, दूल्हा और दुल्हन के लिए खाना सिर्फ ज़ाया करने के लिए रखा जाता है, क्योंकि आप निवाला बना रहे हो। अब आप कुन्ना गोश्त था मेरी शादी पे, मैं निवाले बना के बड़े बड़े लपेट रहा था, पहला ही निवाला यहाँ कल्ले में दबाया ना मैंने, वहाँ ये हमारी बड़ी कज़न है, आप करके आप उठ रहे बैठे खाओ, लेकिन खाने नहीं दे रही। और क्या करते हो,
यार ये आप पूछने का सवाल है। अब तो मैंने पोजीशन ले लिया, पार्टी ने टोकन कराया था, पहले उस वक्त पूछती क्या करते हो, कितने हो, क्या चलेगा तुम्हारा। अभी स्टेज पे बैठ के तो मेरी बेगम घबरा गई सवाल से। हैं? पूछा नहीं, वो घबरा गई। क्या करते हो, और अब्बू? नहीं, अब्बू तो नहीं। इतने बेसिक सवाल ना यार, कि आप यार बिल्कुल प्रिपेयर्ड ही नहीं है आप। अब आप निवाला फंसाए बैठो अपने अब्बू अब्बू और अच्छा आए बाहर काम में है ही नहीं अब्बू। हाँ जी इंतकाल हो गया, अच्छा। अब थोड़ी देर माहौल बनाए बैठे। और बेटा भाई मेरा कुन्ना फंसा हुआ है ना आंटी, मेरे को कुन्ना खाने दें आप। जा नहीं रही, बैठी नहीं अब। एक आंटी और भी होती है, सदके के पैसे जमा करती हैं। वो आते हैं ना लोग यूं करके सर घुमा देते हैं। अब मैं देख रहा हूँ करोड़ों रुपया मेरे इर्द गिर्द करोड़ों रुपए की रोलिंग है, मुझे मिल रहा नहीं, जेब से निकल रहे पैसे। तो मैंने 2-3 रस्में तो सदके के पैसों से निकाली। लोग हजार क्यों फेंक रहे थे, मैंने कहा जाया होंगे, मुझसे ज़्यादा गरीब कौन है, अभी 1.5 लाख रुपए में तो अंदर आया हूँ मैंने चोरी करना शुरू किया सदके के पैसे, टक 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 टक, और उन्हीं को रोलिंग देता। हाँ बेटा उंगली की ये लो। तो मैं सदके के पैसों से उन्हीं को मैंने फारिग किया। अब वो उतरने के बाद जो रस्मी तस्वीरें होती नानी के साथ, क्योंकि नानी ऊपर नहीं आ सकती तो आपको नानी के पास जाना है। अब नानी ने आपका कुल्ला वुल्ला, वो बाल आप जो जेल लगा के आए थे शादी के लिए दूल्हा बन के, नानी ने शफकत से उन सारे बालों को बिठा दिया। अब आप शादी से पहले ही ऐसा लग रहा है कि आप जो है वो आप नहीं आए हो शादी में, आप दूल्हा नहीं हो, मेन आइटम आप नहीं हो। क्योंकि दादी ने यूँ करके शफकत, बहुत शफकत दे दी, पप्पी भी कर दी आपकी। दादी की आप महसूस भी हो रही, दादी थोड़ी लगी हुई है। फिर आप वो बहरहाल वो रुखसती के मनाजिर, रक्कत अमेज़ मनाजिर। अब खातून ने रोना भी, जबकि एक गली छोड़ के ही ससुराल थी हमारी, लेकिन खातून ने रोना भी है। तो अब वो खातून रो रही, अब सब ने रोना है, सब रो रहे, मैं देख रहा हूँ उनको, हाँ जल्दी करो, घड़ी भी देख रहा हूँ, ससुर को भी देख रहा हूँ, बेगम को भी देख, सब ने रोना धोना। मैंने कहा हो गया आप लोगों का, तो चले। अब वो बैठे हम लोग गाड़ी में, अब गाड़ी चलाएगा कौन, ये भी एक आपने डेजिग्नेशंस देने होते हैं। उनसे चलवा रहे, हमसे नहीं चलवा रहे, ये करके ना आपने चूज़ किया न्यूट्रल बंदा, तो यार कोई सबसे छोटा लड़का भेज दो, उससे चलवाइए आपने। अब आप होटल पहुँचो, पहले तो लड़की वाले कर रहे थे, अब आपके अपने घर वालों को ख्याल आता है कि यार हम भी तो कुछ लूटे। अब आप घर जाके रस्में आपने की, होटल जाते हैं आप, होटल के कमरे में आपकी बहनें खुद कहती हैं अंदर नहीं जाने देंगे, पैसे दो। फिर आपको ख्याल आता है कि यार देखो ना यार, अब इससे अच्छा यही था कि यार गर्लफ्रेंड पे ही खर्च करते रहते कि शादी वादी कर ली, पैसे उतने खर्च हो रहे हैं। हाँ। अंदर जाने तक के पैसे, बाहर आने तक के पैसे। अच्छा, तो बहनें आ गई होटल में, बहनें आ गई, उनको रकम आपने दी, खातिर खा रकम दी। अब आपसे बनियान में पहुंचो, इतना आप इन्वेस्टमेंट कर चुके हो शादी के ऊपर। अब 2-2:30 बज चुके, सही। अब आप 2-2:30 बजे होटल पहुंचे हो, वहाँ पर फिर ये होता है कि अब अरेंज मैरिज है। हाँ। लव मैरिज में तो तैयारियाँ करके आते हैं ना, यार ये होगा, मैं यूँ बंदूक पकड़ा हुआ आऊँगा, तो वहाँ से एरोबैटिक्स करती हुई आना, इस तरह की प्लानिंग। अब लव अरेंज मैरिज में तो यार ये सब चीज़ें नहीं, गंदी बातें नहीं की होती हमने। ठीक है। तो हम वहाँ जाके हमने सारी, लड़के ने अपना सोचा होता है, लड़की ने अपना सोचा होता है, वो सिंक ना हो तो अजीब सा हो जाता है। तो हम अंदर पहुँचे, अब बातचीत नहीं हो पा रही, दूसरे को देख रहे हैं। माई सेल्फ ताबिश, तो और क्या हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट होता है, और क्या है, बस कुछ नहीं। अच्छा, चेंज कर लें, ये क्यों होता है? चेंज कर, अब जो होता है ना इसलिए चेंज करने क्यों, अब होता है कि लड़के तो यूं करके शर्माने के 2 बटन खोला, ठक चेंज हो गया। अंदर पुरानी पीली बनियान वो वाली आपको नजर आ रही, अब आप वही अपना शलवार कमीज बनियान में आ गए, ये आप तो हो गए चेंज। लड़कियों का ये होता है, वो ब्यूटी पार्लर वाले ना करोड़ों पिने लगा के देते हैं, और आप पूरी रात पिने निकालते रहते हैं। 1 2 3-4 पिनों बाद आपको डर भी लग रहा है कहीं बेगम उधड़ के गिर ना जाए, बिखर गई बेगम, आप समेट रहे हो यार, आप अपनी बेगम खुद बनानी है, DIY बेगम। एक पूरा सेट आ रहा है आइकिया की तरह, आइकिया से आई है बेगम, सेट कर रहे हैं बेगम को यार, अरे ये तो उल्टा सीधे पे लगा दिया मैंने, बेगम निकाल रहे। तो बेगम बनाई पूरी उधड़ के। अब जो है ना वो, अब इमाम साहब को याद आ जाता है यार आज तो फजर की अजान लेट हो गई, वो फजर की अजान जो है वो आप देना शुरू करते हैं। अब आप रूहानी हुए हुए होते हैं, बेटा बेगम अजान होने दे पहले, अब आप बैठे। अजान अब यहाँ पे तो आपको हर फिरके की अजान होती है यार 2 मिनट बाद, अब अजान ख़त्म ही नहीं हो रही, 25-30 अजानें हो गई, अब आपको नींद आना शुरू हो जाती है। सही, भाई दुल्हन ने वापस अपने घर भी जाना है अब 2-3 घंटे बाद। अब वलीमे पे आपसे, आप वलीमे में बैठे हुए, वही लोग बनाए हैं अब आपके, और लोग आपसे पूछ रहे होते हैं हलाल है हराम है, मान कुर्सी उठा के मारने लग जाता है, कुन्ने की बोटियां उठा के मारूंगा मैं। ये वाकई बहुत सैड स्टोरी थी। अच्छा, तो मुझे ये बताएं,
मैं बता दूँ कि आपने पब्लिक स्पीकिंग में बड़े अवार्ड्स लिए हैं और आप हमेशा से लेते आ रहे हैं, अवार्ड्स में लेता और मतलब कहाँ रखते थे वो? मैं लाता था, एक जीतने का नशे में ना मैं उनको यूँ फेंक दिया करता था, वाह। जीत के नशे में। तो वो एक स्टोर रूम था, उसमें भरते चले गए, और कुल मिला के मेरे 4 साल के 78 जो ट्रॉफीज़ थी, 250 रुपये में वो मैंने फिर उनका सौदा किया। और वो कुछ उनमें से मेरे दोस्त ले गए जो अपने नाम से उन ट्रॉफीज़ को आगे चला रहे हैं कि भाई ये मुझे मिला था या उसको मिला था। हम लाहौर की बहुत सारी ट्रॉफीज़ हैं जो कराची के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में मुख्तलिफ नामों से जीती गई हैं, तो ये चल रहा है। वो जो 250 रुपये थे, जी। वो फिर इंडस डिस्टिलरी की नज़र तो नहीं हुए? इंडस डिस्टिलरी की नज़र नहीं हुए, वो एक कटी पहाड़ी इलाका है कराची में, उसकी नज़र हुई, उसकी नज़र। बिल्कुल ठीक है। तो ये आप कौम से खिताब करना चाहेंगे जो आप पहले करते रहे हैं, जिसके एवज़ आपको वो अवार्ड मिले हैं? मैं बजाय इनसे कि मैं इनसे वो करूं खिताब, मैं क्योंकि देखिए ना कॉमेडी सिटी, इसमें आइन नहीं हो सकता, इसमें क्या हो सकता है? आइन की जगह आइन हो सकता है इसमें। आइन की जगह आइन बना ले। वैसे हमारे यहाँ भी आइन को आइन की तरह ही इस्तेमाल हो रहा है, तो कोई डिफरेंस नहीं है। दूसरा, मैं चाहता हूँ कि ये लोग जो हैं कॉमेडी सिटी वाले, ये सिटी प्लानिंग ज़रूर करें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नालियाँ वालियाँ ठीक हों, जिसमें से जोक निकल के जा रहे हों, फंसे नहीं, जोक फंस जाते हैं, लाफ्टर फंस जाते हैं, ऑडियंस के लाफ्टर फंसे रहते हैं अक्सर। हम यहाँ अच्छी कॉमेडी कर रहे हैं, ऑडियंस वहाँ से लाफ्टर नहीं दे रही, तो वो लाफ्टर रवा रहे। वाह। आने दें उसको। कुछ आधा जोक्स हों जिन पे जो है वो एंटरटेनमेंट जा रहा हो स्मूथली, ये इसमें करना होगा कॉमेडी सिटी में। और इसके अंदर जो है वो मेरा एक पर्सनल, क्योंकि मैं अब कायदे सिटी होऊंगा ना, जब मैं बना रहा हूँ, खिताब कर रहा हूँ, तो मेरा एक पर्सनल मज़ार हो शहर के बीचों बीच, मगर उसमें कायदे आज़म की मज़ार की तरह वाली हरकतें ना हो रही हैं जो कराची में होती हैं, कि जो पेट्रियाटिक है वो भी जा रहा है और जो इरोटिक है वो भी जा रहा है, ये ना। और लोग उस पर चढ़े भी ना, कायदे, हाँ उस पर चढ़े भी ना, वो मतलब मज़ार है, उस पर चादरें चढ़ा दें मेरे पर चादरें चढ़ाएं, बिल्कुल, और खुद ना चढ़ जाएं, बिल्कुल, इतनी मोहब्बत ना करें खुद ही चढ़ के बैठ गए, नहीं ये नहीं, ये अलाउड नहीं। मेरा बर्थडे वगैरह मैं क्योंकि थोड़ा इंग्लिश किस्म का कायदे, तो थोड़ा बर्गर रहेगा, और मेरे ब्रांच उस पर लिखा होगा, एक डिफरेंस होगा, मज़ार पे लिखा होगा, मेरी कोई ब्रांच नहीं है। बिल्कुल सही है। तो मुझे ये बताएं कि लोग बाहर जाते हैं कुछ बनने के लिए, जी। आप यहाँ आते हैं? नहीं, जब बन जाते हैं तो अक्सर आपने मुल्क में देखा होगा बाहर चले जाते हैं। अच्छा। मेरी क्या मजाल के मैं अकेला जाता, जब मुल्क के सारे वज़ीर आज़म चले जाते हैं। मैंने कहा ये अच्छा एक तरीका है, तो मैं भी उसी लाइन पर चला गया, लेकिन मैं लूट के नहीं ले गया। हाँ। मैं लूट के नहीं ले गया, मैं सूटकेस ले गया। आप अकेले आदमी नहीं हैं, कनाडा आप भी हैं। वो तो है ही, लेकिन बहुत लोग हैं। कनाडा के बहुत सारे रिहायशी हैं जो पाकिस्तान दिहाड़ी लगाने आते हैं। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मैं ताहिरुल कादरी मॉडल पे काम कर रहा हूँ, मैं यहाँ आता हूँ, लेकिन वो काम जो है ना अधूरा छोड़ जाते हैं। मैं पैसे लेके काम तमाम करके जाता हूँ, मेरा काम ये है, मैं थोड़ा डिफरेंस है, मेरा सीना हाजिर है मुल्क के लिए। तो सवाल बनता कि यार आप क्यों चले गए? अरे भाई मैं यहाँ से जा रहा था, अली तुम्हारी आ जाए अभी इमिग्रेशन, तो मिनटों नहीं लगेंगे। ये मैं शो छोड़ के चला जाऊंगा। ये तो तुम वैसे भी छोड़ के जाने वाले हो, मैं आ गया। लेकिन ये है कि तुम कनाडा चले जाओगे ना फौरन, आप भी चली जाएंगी रेशम, आप तो जा भी चुकी 2-3 बार ख्वाबों में। सबसे अजीब बात, दर्द बताऊं इसमें क्या था कि अक्सर ना आप लोगों को ऐसे गिफ्ट्स आते हैं घर में जो नस्ली गिफ्ट होते हैं, जो नस्ल दर नस्ल गिफ्ट ही रहे होते हैं, जिनमें टी सेट, बिल्कुल, ये खुले नहीं होते। ये इनको आप आते हैं आपके घर, अख्तर साहब ने आपकी सालगिरह पे दिया, अब आप असलम साहब की सालगिरह वही गिफ्ट आगे चलाएंगे, फिर असलम साहब आगे मुनव्वर साहब की सालगिरह पे वो दे देंगे। ये नस्ली गिफ्ट होते हैं। मगर कनाडा में एक दिन वो भी आया कि मैंने एक टी सेट नस्ली जो गिफ्ट होता है वो खोल भी लिया। ये दर्द है। अच्छा एक्सप्लेन करो, एक दिन कनाडा में तुम्हारा कैसा होता? गम वाला मुंह बना दूं। सुबह 5:45 बजे उठता हूँ अली, और फिर उठने के बाद जो है वो बेगम मेरी 6:30 बजे ऑफिस जाती हैं, मैं क्योंकि 7:30 जाता हूँ, तो बच्चों को उठाना बिठाना नाश्ता कराना मेरी जिम्मेदारी होती है। सही है। तो मैं उनको ताज़ा दम करता हूँ, बच्चों को लपेटा, उठाया, साफ वाफ किया, झाड़ा पोछा, तैयार किया, रोते रहते हैं उनको बताता रहता हूँ बेटा मत रो मत रो, जबकि मैं खुद भी रोता था स्कूल जाते हुए, मगर उनको तो नहीं बताया जा सकता ही, गालियाँ पड़े उनसे भी, क्यों कर रहे हो तुम, क्यों हीरो बन रहे हो मियाँ? फिर खैर उनको तैयार करके हम 7:30 बजे के करीब बाप बेटा और बेटी गाड़ी में बैठते हैं, सही, और उनको मैं लेके जाता हूँ स्कूल, ड्रॉप करता हूँ, 8 बजे तक मैं ऑफिस पहुँचता हूँ, और ऑफिस जाके फिर वही सवालनामे जवाबनामे, कितने आया कितना गया, एक आम सी ज़िंदगी, लेकिन एक इज़्ज़त से गुजर ले जाती है यहाँ पर। कभी खाना बनाया, कभी खाना सिर्फ खाया, बनाया नहीं,
तो ये सब कर आके 8-9 बज जाते हैं, 10 बजे हम सो जाते हैं। इतनी पीटीवी लाइफ है हमारी। बहुत पीटीवी खेलते हैं हम लोग। मैं आपसे हमदर्दी रखता हूँ। लेकिन भाई ना लाइट जा रही है, ना गैस जा रही है, ना बाहर गाड़ी खड़ी तो कोई शीशा चोरी कर रहा है, ना मोबाइल चोरी होने का डर है, मौसम सेट है। और दूसरा ये कि जहाँ जा रहे हैं इज्जत दे रहे हैं। ये नहीं पुलिस अगर देख रही है तो हम पुलिस को डर गए हम लोग, बल्कि पुलिस को हमने अड़ी दिखा दी तो पुलिस डर गई हमसे। ये भी तो है वहाँ पे, पुलिस बहुत प्यारी, मोहब्बत हो जाए। जुर्म कर रहे हैं आप इस चक्कर में कि यार कम से कम ये बात तो करेंगे क्योंकि वहाँ के सर्वर कह रहे हैं आपको इतनी इज्जत दे रहे हैं। मैं 2-3 बार चालान इसलिए कटवाए मैंने कि यार आओ बात करो मुझसे। उतरने भी नहीं देते गाड़ी से वो, बल्कि उतरे तो गोली मार देते हैं। इतनी बुरा लगता है उन्हें कि यार आप जहमत ही क्यों कर रहे और आप उतरे गोली मार दो। ये नहीं हो सकता सर। तो ये मसला है। बिल्कुल ठीक है। वैसे तो मैं सदर हूँ इस शहर का, तो इसलिए मुझे इनसिक्योरिटी यानी किसी काम के नहीं है। हाँ, मैं किसी काम का नहीं हूँ, लेकिन मुझे आप निकाल नहीं सकते। तो अगर ये शो आपने होस्ट करना हो, हाँ। वही तो कर रहा हूँ। ताबिश, तुम्हारे तो सारे ख्वाब पूरे हो गए, पूरे हो चुके हैं। फाइनली यू हैव अराइव्ड कॉमेडी सिटी। और जिंदगी से क्या चाहते हो? अब मर जाऊंगा बस। अब सब कुछ हो गया ना यार। अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे? अब शहर आ गया। मैंने आपको बताया मेरा मज़ार बना हुआ है ना सिटी में, बताया था मैंने आपको शुरू में। सफ़ेद मज़ार है, उसमें मैं सुबह 6 से 5 रात 9 बजे तक बैठूंगा, लेटूंगा। ये ना हो लोग आ रहे हो कब्र में बंदा नहीं है तो वहाँ मैं बैठा रहूँगा, ये करूँगा। तो मैं वैल्यू फॉर मनी देना मेरा काम है। ये नहीं हो सकता खाली कब्र पे आप आ रहे हो और सलामी दे रहे हो, मैं रहूँगा उसके अंदर। मरने का क्या सोचा कि फुर्सत निकाल के मरना है या बस ऐसे ही? यार मैं किसी पे मरना चाहता हूँ। ऐसा नहीं कि खुद से नहीं, स्टैंड अलोन मौत नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि अगर मर ही रहा हूँ तो किसी पे मरूँ। जा रहे मर गया। और ये जो सफर था कॉमेडी सिटी तक पहुंचने का, जी जी, वो कैसा? यहाँ तक आए हम जहाज़ में, PIA के जहाज़ में आए हम लोग। अच्छा। हमारे साथ एक स्टैंड अप कमेडियन अली अब्दुल्ला, वो दुआएं पढ़ते रहे पूरे रास्ते, बैठे रहे और बैठते ही दुआ पढ़ना शुरू कर दी। इतनी दुआएं पढ़ ली कि पायलट को शर्म आने लगी कि अब थोड़ा झटका दे दूँ ताकि ये दुआएं ज़ाया ना जाएं, इनका कोई मकसद बने। तो इनकी वजह से पायलट ने ना जहाज़ को थोड़ा कटिंग मार के यूं करके 1 to 5 की तरह लाहौर पहुँचाया। उड़ने से पहले ही उसने कहा यार थोड़ा सा हिलेगा जहाज़। उसको इतना कॉन्फिडेंस था अपने। उसने उड़ने से पहले कहा थोड़ा आएंगे झटके आएंगे, आप लोग बेल्टें बांध लो। और सीटें इतनी पतली थी, बाखुदा अली PIA के जहाज़, इतनी पतली सीटें कि बेल्ट मजबूत थी। ठीक है, बेल्ट मजबूत थी, सीटें कमज़ोर थी। तो मैं इतनी कमज़ोर थी कि मैं उठने से पहले बेल्ट खोलना भूल गया। अब मेरे साथ कुर्सी लगी रही। मुझे उतर के एयरपोर्ट पे उन्होंने कहा कि कुर्सी सर हमें वापस कर दी। फिर मैंने बेल्ट खोली तो कुर्सी साथ उतरी उसकी। मैंने कुर्सी छोड़ी नहीं है, उतारी है। इस तरह मैं आया। तो कॉमेडी का सफर इस तरह हुआ कि यार हमारे जो अब्बू थे, वो एक ज़माना था कराची में मौसीकी की महफिलें होती थी लोगों के घरों पे वीकेंड्स पे। अच्छा। ठीक है, उसमें लोग आते थे, जैसे रेशम आप गा रही थी बैक स्टेज, उस तरह लोग अपनी गाने की वो ठरक पूरी करते थे। अब उसमें क्या होता था, अब गा के थक गए तो बीच में एक वैरायटी के लिए कोई अंकल कोई जोक भी सुना दिया करते थे। तो अच्छा, अब्बा हमारे बहुत फ़नी थे। एक बार हमारे यहाँ एक डॉल्मेन मॉल है, बहुत बड़ा मॉल है कराची में। आपको पता है कराची में जो सिंगल होता है ना वो मॉल में जा सकता है ना वो माहौल में जा सकता है। पहले खुद माहौल बनाए फिर किसी माहौल में जाए। तो वो हम जा रहे थे, मैं और अब्बा, तो हमें गार्ड ने रोक लिया कि सर आज फैमिली डे, आप दोनों नहीं जा सकते। अब्बी ने कहा मेरा बेटा है, इसको फैमिली कहते हैं। उन्होंने कहा नहीं सर, मैं कैसे मालूम। अब्बी ने कहा आप देखिए मैं इतने बदसूरत शख्स के साथ क्यों जाऊँगा, रीज़न क्या हो सकता है। तो गार्ड ने भी मेरी तरफ देखकर कहने लगा अच्छा हाँ सर जाएँ। अंदर के अब्बू कहने के बाद तुम्हारे मुंह ने बचा लिया। तो इस तरह के हमारे अब्बू थे। तो उन्होंने ना एक अंकल को लतीफ़ा सुनाया। मैं अपना जर्नी बता रहा हूँ कि कहाँ से, कि भाई, और जो ठंडे मीठे लतीफ़े होते थे बुजुर्गों के, वही मियाँ बीवी शादी वाले लतीफ़े। तो सुनाया कि भाई एक शेर की शादी थी, एक चूहा नाश्ता बजा रहा था, आगे ना मेरे भाई की शादी है, मेरे भाई। तो लोगों ने कहा इधर भाई इधर चूहे ये क्या भाई कैसे हो गए तुम्हारा। कहने लगा भाई शादी से पहले मैं भी शेर था। एक जोक ही हो गया, इसमें हंसना नहीं, ये जोक है। अभी जोक मैं जोक विद ना जोक सुना रहा हूँ, इंसेप्शन है जोकों की। तो दूसरा ये था कि भाई एक बीवी ने अपने मियाँ से पूछा अगर मैं मर गई तो तुम्हारा क्या होगा। शौहर ने कहा मैं पागल हो जाऊंगा। बीवी ने कहा तुम दूसरी शादी तो नहीं करोगी। शौहर ने कहा पागल तो कुछ भी कर सकता है। तो ये 2 शेर हो गए, तो दो लतीफ़े हो गए। अब उन अंकल ने 2 लतीफ़े सुने हुए थे। अब बस उन्होंने कहा भाई ये लतीफ़े मेरे पास कंटेंट है, अब चांस आया तो मैं स्टार बनूंगा यहाँ पे। वो कह रहे मैं सुनाऊंगा, मैं सुनाऊंगा। हाँ आइए। तो हशमत साहब बैठ गए जाके स्टेज पे, कहने लगे भाई शेर की शादी थी,
चूहा भागता हुआ जा रहा था, मेरे भाई की शादी है, मेरे भाई की शादी है। लोगों ने पूछा भाई तुम चूहे वो शेर, तुम क्यों नाच रहे हो? कहने लगा मैं तो पागल हूँ, मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ। दोनों शेर उन्होंने मिक्स करके पी गए वो। अब क्राउड पागल हो गया कि यार ये क्या सुना दिया अंकल आपने, वो बॉम्ब कर गए, वो मिक्स सुना के बॉम्ब कर दिया उन्होंने। तो फिर मैंने उस दिन ना मैंने कहा अंकल ऐसे नहीं था, बस फिर मैंने सुनाया सही से लतीफ़ा, 2-3 लाफ्टर लपेटे, तो वहाँ से एक स्टेज फेयर निकला, वहाँ से एक जर्नी स्टार्ट हुई। अच्छा, तो बड़ा हॉट टॉपिक है ये कराची लाहौर के लोगों का, उनके डिफरेंस का, ये वो। तो जब कराची के लाहौर आते हैं, हमें अच्छा लगता है कि हमारी कमाई अच्छी जगह लग रही है। हमारा दिया हुआ पैसा अच्छी जगह रोडों पे लग रहा है, अच्छी जगह। मजदूर की वो फीलिंग आती है ना मालिक के घर जाके, मेहनत नजर आ रही है, मेट्रो जा रही है। हमारे यहाँ तो भाई मैं कहता हूँ ना, अपने शो में भी मैंने एक बार कहा, पेशावर में मेट्रो, लाहौर में मेट्रो, कराची में सिर्फ मेट्रो छाली है। वो भी इतनी महंगी कर दी है कि आम आदमी की दस्तरस से बाहर है। लोग अब पीक नहीं मार रहे छालिया की कि यार 3-4 रुपए की पीक ज़ाया हो रही है, स्टोर कर रहे हैं तो यार बाद में काम आएगी। तो ये हालात है, ये लगता है, ये फील आती है। लेकिन तब भी आप जितना पैसा लगा लिया, बिरयानी ठीक नहीं बन पा रही आप लोगों से। हाँ, वो हमें लानी पड़ रही है कराची बिरयानी के नाम। ये है प्रॉब्लम। हमसे पराठा रोल भी ठीक नहीं बन रहा। वो नहीं बन रहा, वो ठीक नहीं बन रहा। ये है मुर्गियाँ जिंदा डालो एक बार। मुर्गी जिंदा, मुर्गी का अलग टेस्ट है। तो लाएं जी इनकी एजाजी शहरियत। अरे वाह, हम आपको कॉमेडी सिटी की एजाजी शहरियत दे रहे हैं, क्योंकि आपने हंस आके बातचियों में दर्द कर दिया। बिल्कुल। आप एक जर्नलिस्ट हैं और एक पीला लिफाफा मेरे हवाले कर रहे हैं। ये देख लें, मतलब पीला लिफाफा हमेशा खुशियों भरा ही होता है। तो मेरी लोग कम सुनते हैं, आपकी ज़्यादा सुनते हैं, इसलिए एक दफ़ा अगर आप इंस्ट्रक्शन दे दें कि लोगों ने करना क्या है, लाइक कमेंट शेयर कैसे होता है। अगर आपके हाथ हैं अपने तो माउस उठाएं और उसको थोड़ा घुमाएं, मिक्स करें माउस को, और एक बटन नज़र आएगा, सब्सक्राइब लिखा होगा उसके। अगर आपको स्पेलिंग नहीं आती तो सीखें, मेरा काम नहीं आपको सिखाना। सब्सक्राइब का बटन आपने यूँ टिक करके दबा दें, हल्के, ज़्यादा दबा दिया तो वो अनसब्सक्राइब हो जाता है, और हल्का सब्सक्राइब किया, बराबर में घंटी लगी है, हल्के टिन करके बजा दी। इसको भी जोर से नहीं बजाना, ये कैंसिल हो जाती है। तो जब आप ये कर देंगे, किस चीज़ को, वॉच ना हो, और देखते रहना है कॉमेडी सिटी, जिसमें था मैं। बर्जर पेंट्स के कॉमेडी सिटी से ताबिश हाशमी, रिशम फैज भुट्टा और अली आफ्ताब सईद की तरफ से आप सबका रब राखा। थैंक यू ठाकुर, मैं ऐसा नाचूंगा, ऐसी परफॉर्मेंस दूंगा, घुंघरू टूटने लगे हैं। मैं जब भी आपको ताड़ता हूँ तो मेरी हार्ट बीट बहुत स्लो हो जाती है, फिर तेज हो जाती है, फिर स्लो हो जाती है, फिर तेज हो जाती है। साईं तो साईं, साईं के दोस्त भी साईं, साईं तो साईं, साईं का शो भी साईं। खप्पे खप्पे खप्पे, कॉमेडी सिटी खप्पे।